हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की पहली और दूसरी किस्त के बारे में। बहुत ही बैलेंस किस्त थी और मज़ा आ गया। लग ही नहीं रहा था कोई ड्रामा देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पिक्चर का मतलब कि पहला सीन हो। काफ़ी अच्छा पूरा का पूरा ड्रामा था, काफ़ी बैलेंस था। इसके अलावा कॉमेडी काफ़ी अच्छे से की और सबसे ज़्यादा जो मेरा ध्यान खींचा वो था ट्रैकिंग शॉट। काफ़ी अच्छे से लिए। उसके ऊपर जो ब्लॉकिंग थी, खास करके शगुफ्ता के घर के अंदर जो शॉट्स लिए, जो ब्लॉकिंग की, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ थी। मज़ा आ गया देखने में। और फिर हमारी प्यारी ज़रनब जब हमारे फारिस से फ़ोन पे बात कर रही होती, वो भी थोड़ी सी ही थी लेकिन ब्लॉकिंग अच्छी थी, मज़ा आया। और अब बात करते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एंट्रीज़ की। एंट्रीज़ कमाल थी, मज़ा आया देखने में। लग रहा था कि कोई मतलब कि फ़िल्म देख रहा हूँ मैं। काफ़ी बढ़िया बढ़िया एंट्रीज़ थी, चाहे वो ज़रनब हो। ज़रनब की मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। ज़रनब की सबसे बेहतरीन एंट्री थी कि कभी मेकअप लगाया जा रहा है, कभी बाल हवा में उड़ रहे, तैयार हो रही थी वो, जाहिर सी बात है, स्टूडियो के अंदर। और फिर कैमरा आया और वो स्टूडियो में बोल रही है, स्पीच है उसकी। अच्छी एंट्री, मज़ा आ गया देखने में। उसके अलावा इकबाल मुन्ना की एंट्री कमाल की थी कि हाथ उठा, थोड़ी कॉमेडी थी, कॉमेडी वे में थी लेकिन अच्छी थी, मज़ा आ गया देखने में। उसके अलावा ओथ वाला सीन तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। अच्छा, मैंने कहा था कि ये जो हमारे भाई हो गए रहमती, ये रहमत करने वाले अच्छे सिंपल एंड सोबर भाई होने वाले हैं। और वही निकला कि रहमती बड़े अच्छे और सिंपल एंड सोबर भाई है। अब बात करते हैं दूसरी के स्टोरी क्या रहेगी। अच्छा, फारिस की तो बात भूल ही गए। ओके, हमारे जाहिद अहमद इनका मतलब कि किरदार निभा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे से जो है एंट्री हुई इनकी। काफ़ी मज़ा आया देखने में। अच्छे से एंट्री के, जिस तरह से वो गाड़ी से उतरते हैं, फिर वो प्लेट लगी हुई है सामने, वो देखते, फिर अंदर घुसते, हमें पता चलता है कि ये तो असिस्टेंट कमिश्नर है और केक रखा हुआ है। फिर ज़रनब से बात करना, प्यार मोहब्बत की, अच्छा था। बात कर लेते हैं अब स्टोरी के बारे में। स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा दिलबर की। दिलबर की यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है पर्सनली कि पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड होता है, पूरी की पूरी स्टोरी का एक बेस होता है। और ये बैकग्राउंड, ये बेस जो है वो दिलबर की लव स्टोरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार दिलबर के चेहरे के ऊपर जूम आउट जूम इन होना और उसके एक्सप्रेशन को दिखाना कि वो नाखुश है। सबसे पहले शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि दिलबर जो है शगुफ्ता को जाके कहता है कि मेरे कदमों में, तेरे कदमों में मेरी मोहब्बत की लाश पड़ी है, चल मुझसे शादी कर ले शगुफ्ता। लेकिन शगुफ्ता कहती हुई कि शगुफ्ता बेबस खड़ी है और अब्बा जी की पगड़ी उसके पैरों में पड़ी है। यही सारी बातें। उतने में अब्बा जी आ जाते हैं और वो दिलबर कहता है कि एक काम करना, यहाँ गोली मारना, क्योंकि यही साला तो मुझे यहाँ लेकर आया है। लेकिन वही बात है कि गोली नहीं मारी, मारी और बहुत ज़्यादा मतलब कि 4-5 इंसान दिलबर के ऊपर चढ़ गए और बेचारे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहाँ पर मुन्ना के आदमी को फ़ोन आया तो मुन्ना ने कहा कि ये तो कोई डॉक्टर बोल रहा है। तो आदमी ने कहा कि हॉस्पिटल में होगा तो डॉक्टर ही बोलेगा ना भाई। और फिर उसको लेकर जो है शादी वाले मंडप पे लेकर जाता है, लेकिन देखता है कि रुखसती हो रही है तो मुन्ना भी बड़ा सेंटी हो जाता है और कहता है कि रोना नहीं है, चलो जाओ। और उसको वहाँ पर बिठा देता है। और वहाँ पर जो हमारे दिलबर के एक्सप्रेशंस थे वो कहीं से भी कॉमेडी और एक्सप्रेशंस नहीं लग रहे थे। सच में लग रहा था कि दुख है, दर्द है, एहसास है। और बाद में दिलबर का मुन्ना को देखना, मुन्ना को दिलबर देखना, और सॉरी, मुन्ना का दिलबर को देखना, तो वो भी एक मतलब कि एक अच्छा खासा मुझे एक फीलिंग वहाँ से निकली मेरे अंदर कि ये दोनों के बीच असल स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि असल स्टोरी ना ज़रनब और ना मुन्ना है। हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि असल स्टोरी नहीं हो सकती, वो भी हो सकती है। कि असल से मेरा मुराद है बेस, जो पूरी की पूरी स्टोरी का बेस है, जो ट्रस्ट है, वो यहाँ से निकलेगा। ये जो मतलब कि दिलबर और मुन्ना के बीच एक खलीश पैदा हुई है कि दिलबर के सामने मुन्ना ने उसकी मोहब्बत को किसी और के साथ रुखसत कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे ड्रामा का एक बेस तैयार करके देता है। वो क्यों, इसकी बात हम आगे कर रहे हैं। बात असल में यह है कि मुन्ना एक भाई है और वो मतलब कि अपने रहमती भाई का काफ़ी ज़्यादा चहीता है। इसके अलावा उसका काफ़ी ज़्यादा सुख है। उसने ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं की तो सिर्फ एक चीज़, मोहब्बत। और वही बात है कि जब कोई इंसान कोई चीज़ नहीं करता तो उसको बड़े हल्के में लेता है, लेकिन जब उसको वो चीज़ हो जाती है तब उसे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी भयानक और भयावह चीज़ होती है। हमारे प्यारे से दिलबर को भी ये एक खलिश रह गई है कि उसकी जान, उसकी ज़िंदगी, उसकी शगुफ्ता को उसके ही मुन्ना भाई ने, उससे ही जान से प्यारे मुन्ना भाई ने किस तरह से जो है उसके सामने रुखसत कर दिया। तो उसके दिल में एक वो कांटा रह गया है और वो बार बार कॉन्वर्जेशन में सामने आ रहा है। जिस तरह से मुन्ना का दिलबर को टीस करना मजाक मजाक में ही, और दिलबर को बार बार पे बातें सुनाना कि तुम्हें मिला क्या झुनझुना, ये वो, और ये चीज़ें दिलबर को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है। वो कहीं ना कहीं इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। इसलिए जब भी आप देखेंगे दिलबर के एक्सप्रेशंस को तो उसमें आपको साफ जाहिर होती है वो तलखी, साफ जाहिर होता है वो गुस्सा जो उसको अपने मुन्ना भाई पर है। अब वो मुन्ना भाई
भाई को मार देगा नहीं, वो मुन्ना भाई को मारेगा नहीं, लेकिन उनसे बदला किस तरह से लेगा कि जब मुन्ना भाई को मोहब्बत होगी तो उस मोहब्बत के पास वो उन्हें लेकर जाएगा, उन्हें मोहब्बत करना सिखाएगा, उन्हें मोहब्बत के मतलब कि दिल जीतना सिखाएगा और एंड में जाकर वो मुन्ना भाई से उस मोहब्बत को छीन लेगा। तो यही उसका बदला होने वाला है मेनली, और इसी के ऊपर पूरे के पूरे ड्रामा की बेस है जो वो रखने वाले। ये तो मैं मतलब कि इस तरह से कह रहा हूँ कि जैसे मुझे पूरी की पूरी स्टोरी कोई मालूम है, मुझे कोई स्टोरी नहीं मालूम, जैसा कि सब लोग जानते हैं। मैं बस अपना एक मतलब कि थ्योरी देख रहा हूँ, कि मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूँ कि इस तरह से भी ये ड्रामा की पूरी बेस तैयार हो सकती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से दिलबर के मतलब कि एक्सप्रेशंस पे, उसके जो है लव स्टोरी पे जोर दिया है, उसकी जो मतलब कि खिंचाई की जा रही है मुन्ना भाई और उसके दोस्तों के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही बेस रहने वाली है और इसी के ऊपर आगे ड्रामा फर्दर चलेगा। क्योंकि जिस तरह से दिलबर का जो है पूछना बार बार कि लड़की कैसी है, लड़की कितनी अच्छी है, वो इतनी प्यारी है, वो इतनी न्यारी है, और कहीं ना कहीं हमारे मुन्ना भाई के दिल में भी बार बार धड़क रहा है वो मतलब कि प्यार का जोर। तो बार बार मुन्ना भाई भी पूछ रहे हैं कि कहाँ है, कैसी है, क्यों है, और यही सारी बातें दिलबर जो है ऑब्जर्व कर रहा है। वो देख रहा है कि मुन्ना भाई को लड़की अच्छी लगी है तो लड़की को किसी भी तरह से मुन्ना भाई के पास लाना पड़ेगा और फिर वो उसे मुन्ना भाई से दूर करेगा। दूर कैसे करेगा, वही है हमारा प्यारा सा फारिस अहमद का कैरेक्टर। वो उसका मंगेतर है, जाहिर सी बात है, उसी से वो है जो है मतलब कि उसको दूर करवाएगा। धीरे धीरे से ज़रनब मुन्ना से दूर होती जाएगी और फारिस के करीब होती जाएगी। ऐसी तो मैं मतलब कि फर्दर एक मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज बनती है जब भी मैं ड्रामा का पहला एपिसोड देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि मेरे दिमाग में आ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, कुछ अलग ही स्टोरी हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसी तरह की कुछ स्टोरी रहने वाली है। इसके अलावा एक और चीज़ की बात करें तो एक बंदा है जो कि बार बार इकबाल मुन्ना को मतलब कि टीज़ किया जा रहा है, बीच में आ रहा है, बार बार उसके एरिया में घुस के हफ्ता वसूली कर रहा है, जिसके बारे में रहमती भाई ने मना किया हुआ है और रहमती भाई को इन सब चीज़ों के बारे में अनफॉर्चुनेटली कुछ मालूम नहीं होगा। तो यही बात है कि लड़ाई हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब कि उस बंदे के साथ तीखी नोक झोंक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बंदे के साथ कुछ भी ऐसा मतलब कि टेंशन लेने वाली ज़रूरत है, या फिर ये कुछ गलत कर देगा, या फिर ये मुन्ना को जो है मार देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बस ऐसे ही मतलब कि एक होता है ना कि मेन विलन को पीछे रखने के लिए एक साइड विलन को मेन विलन की तरफ पोर्ट्रे किया जाता है। यहाँ पर भी वही है कि हमारे दिलबर को जो है वो असल में मेन विलन होगा, लेकिन उसको अभी जो है फ्रेम में नहीं लेकर आएंगे। अभी पब्लिक को एक मतलब कि तासुर देंगे दो, वो जुड़वा भाई वाला, वो मुन्ना और सर्किट वाली जैसी स्टोरी थी MBBS के अंदर। अच्छा, उसमें भी मुन्ना था, इसमें भी मुन्ना है, तो इसी तरह की कोई जोड़ी है। लेकिन बाद में यही दिलबर जब विश्वासघात करेगा हमारे मुन्ना के साथ, तब जाके स्टोरी में आएगा असल ट्विस्ट। अच्छा, ये सारी मेरे दिमाग की खुराफात है, फिर से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मतलब कि हो ना हो कोई गारंटी मैं नहीं लेता। इसके अलावा अब अगली किस्त की बात करें तो बात वही है कि ज़रनब और हमारे प्यारे से मुन्ना का फिर से जो है काउंटर होने वाला है। जैसे वो गोलियां मारेगा तो वो आएगी और फिर से मतलब कि बातचीत होगी और ज़रनब उसको टरसा के चली जाएगी। ज़रनब और मुन्ना के काउंटर्स इस एपिसोड में भी थे, एक था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देखने में, लेकिन वो क्योंकि हमने पहले से ही ट्रेलर में देखा हुआ था तो कुछ मतलब कि इतना भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। मज़ा आया लेकिन इम्पैक्टफुल इतना नहीं हुआ क्योंकि ट्रेलर्स में पहले से ही देखा हुआ था और काफ़ी अच्छा भी था। काफ़ी अच्छे बातें की हमारी ज़रनब ने, काफ़ी प्यारी प्यारी बातें की और मुझे सबसे ज़्यादा डायलॉग वो पसंद आया कि जो नौकरी करेंगे वो मोहब्बत क्या करेंगे, तो अच्छा लगा। अब देखते हैं कि अगली किस्त में क्या होता है। दिलबर किस तरह से मुन्ना के दिल में ज़रनब की जो खलीश है उसको और बढ़ाएगा, जिस तरह से वो मुन्ना को जो है खाई की तरफ लेकर जाएगा मोहब्बत की, वो भी देखने वाली बात होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है और अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहाँ से।